चलिए भाई, अब तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए। संडे जरूर कहा जाता है, संडे अक्सर फंडे कहा जाता है, और आज आपको एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर पूरा फन मिलेगा। और उस फन की शुरुआत हो रही है। रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद वर्सेस ईस्ट मेहंदीपुर वेस्ट बंगाल से आई हुई टीम नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। और जी हाँ, और सभी को मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल से जो हमारी ईस्ट मेहंदीपुर से जो टीम आई है वो पहली बार यह ईस्ट मेहंदीपुर से बाहर आई है। ये टीम यह बाहर आई है, पहली एंट्री है वेस्ट बंगाल की इस टीम की जो आउटसाइड अपने स्टेट से बाहर खेल रहे हैं। एक एक प्लेयर, एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों ही टीम में भेज दें। दोनों ही कैप्टनों से मैं गुजारिश करूंगा, रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद और मोबाइल नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैप्टन से कि एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कॉम्बॉक्स में भेज दें। एक एक प्लेयर कॉम्बॉक्स में भेज दें प्लीज, दोनों ही टीमें। हेलो वन, हेलो 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 वन, हेलो 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 वन। जी कल 8 मुकाबले हमने देखे थे और क्या शानदार रहे थे कल वो 8 के 8 मुकाबले। हेलो वन। और देखिए स्ट्राइक कौन ले रहा है, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट यह कृष्णा शतपुते। कृष्णा शतपुते थोड़ा इसको बढ़ा के रखिए, आपके अपने नोएडा में दिखते हुए। कॉम्बॉक्स में अब स्वागत करूंगा हमारी प्यारी आवाज, इंटरनेशनल आवाज अभिषेक शानू। कल मैंने आपको यही बोला था, उस टाइम जो बोल्ड हुआ था, जो पिट्टू मैक्सी, आप सुन लेना पीछे करके, आप वो आउट बोला था ना। फ्लो में हो जाता है। और इसी के साथ हो गई है शुरुआत द रेड डेविल चैंपियनशिप की चौके के साथ। पहला मुकाबला आज के फाइनल डे का, और कुछ इस प्रकार से होगी सुखद शुरुआत। और सामने जब हो कृष्णा सातपुते तो फिर क्या ही कहने, खुल गया है खाता, और वो भी चौके के साथ। ये सिर्फ चौका ही नहीं है बल्कि चौका के भी गई है। 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे मौजूद, लेकिन दोनों के बीच का जो गैप था वो सिर्फ और सिर्फ निहारा कृष्णा ने, और वजह यही रही कि वहां पे चौका मिला। जी पहली बॉल पर चौका आया है, चौका लगाया है। अच्छी बॉल इस बार, अच्छी बॉल, बिल्कुल जड़ में, बिल्कुल भी अता पता चला नहीं था। और दूसरे तरफ जो गेंदबाजी कर रहे हैं निजाम अली एक्सप्रेस, अच्छा पेस दिखाया। पहली बॉल जरूर फुल टॉस थी, लेकिन दूसरी बॉल पर अच्छी वापसी, बिल्कुल जड़ में ढाली थी। और इस बॉल का तोड़ है नहीं अभिषेक भाई। देखिए अब और इस बीच यहां पर खेलना चाह रहे थे, फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से बाहर टपाना चाह रहे थे, लेकिन ये उतनी सही कनेक्शन हुई नहीं। कृष्णा सातपुते को जाना पड़ेगा वापस, और मिल गई है सफलता निजाम मलिंगा को। वो एक्शन भी मलिंगा से मिलता जुलता और काम भी कुछ वैसा ही। एक बड़ा नाम कृष्णा सातपुते, उनको लौटा दिया है पहले ही ओवर में वापस डगआउट में। जी पहले ही ओवर में पहली बॉल पर जरूर चौका लगा था, लेकिन इस मुकाबले की तीसरी बॉल पर वापसी कराई अपनी टीम की कृष्णा शतपुते। प्रिंस 11 का 12th मैन नहीं आया अभी तक, प्लीज एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिए, एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दीजिए प्रिंस 11।
देखिए जिस प्रकार से निजाम मलिंगा को कई मौकों पर देखा गया है, वो सिर्फ यही गेंदबाजी से बताते हैं कि खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू बता चाहिए क्या मुझ में। तो कुल मिलाकर पहली गेंद जो जिस पर चौका लगा था वो बहुत ज्यादा रूम मिला था, टाइम करने का मौका दिया था बल्लेबाज को, कृष्णा सातपुते को, लेकिन उसके बाद यहां पे पढ़ने का कोई भी मौका नहीं मिला। यही तो खास होती है, यही खासियत होती है एक गेंदबाज की। चलिए इस बार फिर से पढ़कर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, शरारत करती हुई सीधे पहुंची विकेटकीपर के हाथों में। और कुल मिलाकर अगर नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो कि बंगाल से आई हुई है, पहली टीम आज के दिन आपको नजर आ रही है, और खास चीज यह है कि कई सारे सितारे भी इस टीम में आपको नजर आएंगे। अभिजीत है बल्लेबाज, और ये बोलेंगे कि अभी तो इस गेंद पर अभी जीत रहेंगे हम, और इस तरह से बहुत बड़ा छक्का लगाया इन्होंने। वो एरिया को बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करके थोड़ा सा ओपन स्टांस और सीधे गेंद को टपा दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर 6 के लिए। जी अभिजीत ने बताया है इस बॉल पर कि जीत तो मेरी हुई है, बल्ले के नीचे भी थी ये बॉल, बिल्कुल बल्ले के नीचे डाली थी निजाम मलिंगा ने, और मैक्सिमम दूसरी बॉल पर अभिजीत ने 10 रन, 1 विकेट नुकसान पर चलता हुआ एक बड़ा विकेट की है मोबाइल नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम। एक बार फिर बल्ला काफी तेजी से घुमाया था, लेकिन बल्ले को चकाती हुई बॉल निकल गई विकेट कीपर लोकेश मीना के दस्तानों में। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बंगाल। जी आज का दिन का ये पहला मुकाबला रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद वेस्ट बंगाल से नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस मुकाबले के बाद एक और महा मुकाबला पहले सीजन के विजेता टीम सनी 11 के सामने होगी आरजे ग्रुप देवा दिल्ली धमाका। जी आरजे ग्रुप देवा दिल्ली धमाका सनी 11, एक और बड़ा मुकाबला। नए ओवर की शुरुआत। पहले ओवर से 10 रन जरूर आए, लेकिन एक बहुत बड़ा विकेट भी लेकर आए वहां पर निजाम मलिंगा। कृष्णा सतपुते को पवेलियन की राह दिखाई थी। नए ओवर की शुरुआत। पहली बॉल एक बार फिर फुल टॉस के साथ शुरुआत हल्के हाथों से खेला था। सिंगल मिलेगा जब तक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर का फील्डर बॉल को उठाकर थ्रो करता। या फरमान खान एक्सप्रेस, या फरमान एक्सप्रेस गेंदबाजी करने के लिए आए, अपने पेस के लिए जाने जाते हैं, और अब जीत है अब सामने। अच्छी बॉल इस बार, अच्छी बॉल एंगल के साथ बाहर निकलती हुई बिल्कुल जड़ में डाली थी। कोई मौका नहीं हुआ बल्लेबाज के पास। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत फरमान के द्वारा इस ओवर की। 2 बॉलों पर अभी तक 1 रन आया है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बार फिर सभी को बता दूं, नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम वेस्ट बंगाल से आई है। फुल टॉस बॉल सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ। लोकेश चौहान है वहां पर, कप्तान प्रिंस 11 के। एक रन मिल जाएगा फिलहाल। इस 1 रन के साथ 7 के निजी स्कोर पर पहुंचे अभिजीत।
खोखान अब सामना करेंगे। खोखान 1 रन बनाकर खेल रहे, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉल एक बार फिर बिल्कुल चढ़ में। शानदार गेंदबाजी फरमान के द्वारा। पहले सीजन में भी देखा था फरमान को हमने, अपनी पेस के लिए जाने जाते हैं फरमान, और अपनी पेस दिखाई थी उस सीजन में। जरूर उस सीजन में अपनी टीम को विजेता नहीं बना पाए थे, रनर अप रही थी टीम, लेकिन इस सीजन में चाहेंगे कि ट्रॉफी के साथ खत्म करें इस टूर्नामेंट को। स्लॉग स्वीप लगाने का प्रयास था, बल्ले पर आई नहीं अच्छे से। कारपेट के सहारे बॉल गई बैक पर स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन पूरा किया फिलहाल। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जड़ में एक और जड़ में बॉल। क्या शानदार गेंदबाजी रही है फरमान के द्वारा अभी तक इस ओवर में। सिंगल के साथ ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 2 के बाद 14 1 विकेट के नुकसान पर। नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गेंदबाजी शानदार रही है, और गेंदबाजी शानदार है रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद की अगर बात करें तो। पहला ओवर डाला था निशाम मलिंगा ने, दूसरा ओवर फरमान, और तीसरा ओवर देखिए गेंदबाजी करने के लिए आ रहा है सैंडी गाजियाबाद। एक और उभरता हुआ सितारा। सुप्रीमो कप मुझे याद है, क्या शानदार गेंदबाजी की थी सुप्रीमो कप में। वो फाइनल मुकाबला याद दिलाता, सैंडी की गेंदबाजी याद दिलाती है। रेड डेविल्स को विजेता बनाने में अहम योगदान रहा था सैंडी का। और उस टीम के एक तरफ सैंडी और दूसरी तरफ कृष्णा सातपुते रेड डेविल्स में खेले थे सुप्रीमो कप। सैंडी के सामने अभिजीत, और अपनी स्लोअर बॉल के लिए स्पेशल जाने जाते हैं सैंडी। स्लोअर बॉल बहुत शानदार डालते हैं। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक बार फिर बिल्कुल चढ़ में वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, और उसमें सफल भी रहे सैंडी। गेंदबाजी शानदार रही है अभी तक। पिछली 7 बॉलें, सातों की सातों बॉलें यॉर्कर लेंथ पे डाली हैं फरमान ने भी, और सैंडी ने भी लगभग उसी तरह से शुरुआत की है इस ओवर की। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। स्वीप शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन चकाया एक बार फिर बिल्कुल जड़ में। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, और बोल्ड कर दिए। दूसरी सफलता मिलती हुई प्रिंस कोटला या रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद को। पहली सफलता मिलती हुई सैंडी को पहले ही ओवर में। क्या शानदार गेंदबाजी, क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है फिलहाल रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद के गेंदबाजों के द्वारा। अभिषेक भाई, कितना स्कोर लगता है इस पहले मुकाबले में? कप्तान दीप पॉल का तो मानना था कि 90 या 100 के आसपास तक स्कोर देना चाहेंगे।
क्या लगता है वहां तक पहुंच पाएगी टीम या नहीं, और कितना टोटल सेफ रहेगा? देखिए, आपने बात करी 80-90 के स्कोर की, वहां पे तक पहुंचना अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये तीसरा ओवर चल रहा है और 16 रन ही स्कोर कार्ड पर रन संख्या है। और खास चीज ये है कि दो बल्लेबाज, इनके प्रमुख बल्लेबाज, अ, जो कि कृष्णा सातपुते पहले ही ओवर में गए और उसके बाद फिर कोकनल्ड वो अभी वापस चले गए, तो फिर परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन एक अच्छे स्कोर तक ले जाना पड़ेगा। अब कप्तान दीप पॉल खुद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी रहेगी। चलिए एक जानकारी देता हूं, अभी अभी हमारे पास खबर आई है कि सैंडी अगर एक विकेट और लेते हैं इस ओवर में तो 500 रुपए का इनाम प्रिंस 11 गाजियाबाद के ओनर प्रिंस की तरफ से। एक विकेट अगर और लेते हैं सैंडी तो 500 रुपए का इनाम प्रिंस की तरफ से। मिडऑफ के फील्डर को धारे के अंदर रखा गया है। फील्डिंग पर एक बार निगाह घुमाइए। मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर, एक और अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल, एक बार फिर बिल्कुल चढ़ में डाला था। रन जरूर मिलेगा, लेग बाई का इशारा, लेकिन गेंदबाजी उच्च स्तर की हो रही है अभिषेक भाई। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से ये टीम बंगाल के अंदर हमने देखा है, कई मौकों पर बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया है, ट्रॉफी भी जीती है कई सारे टूर्नामेंट्स में, यहां पे भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि विकेट इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रन्स ना बने। लेकिन गेंदबाजी काफी अव्वल दर्जे की हो रही है। इस बार अभिजीत की जीत होगी। बल्लेबाज ये लिफ्ट करता है, लेकिन काम सारे राइट करता है, जिस अंदाज में अभी छक्के लगा रहा है। काफी कमाल की बल्लेबाजी। एक और 6, लेकिन इस बार सैंडी के ऊपर। जी आप बिल्कुल प्रॉपर, अगर यॉर्कर पर भी चले जाते हैं और वहां पर चूक होती है तो फिर बल्लेबाज कहां छोड़ने वाला है। इसी बात के इंतजार में थे अभिजीत, और इस बार सफलता भी मिली। बॉडी पर यॉर्कर डालने का प्रयास था इस बार सैंडी के द्वारा, लेकिन जड़ दिया है मैक्सिमम। दूसरा छक्का अभिजीत के बल्ले से। हेलो, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिंगल 24, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गोलू आ रहे बॉल के नीचे और पकड़ लेंगे कैच। मिल जाएगी सफलता सैंडी को। बड़ा विकेट, दीप पॉल को वापिस जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। नहीं की गोलू ने कोई गलती। तीसरा झटका लगता हुआ नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम को, और 500 रुपए अपने नाम किए यहां पर सैंडी ने। तीन ओवर के बाद 24, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए शंटू, शंटू खालसा।
हेलो। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन। 3 झटके, 3 ऊपर के बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज वापस लौट चुके हैं। जी अभी अभी एक और खबर आई हमारी तरफ, बंगाल से आई है ये खबर कि बल्लेबाज अगर इस ओवर में 18 रन बनाते हैं तो 500 रुपए दोनों ही बल्लेबाजों को। 18 रन अगर इस ओवर में बनाते हैं तो फरमान आए गेंदबाजी करने के लिए, आसान होगा नहीं। पहली गेंद लगभग जड़ में थी, उसे जमीन के सहारे ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑन पर गई है, आसानी से विकेट मिलेगा। फरमान अपने कोटे का दूसरा और इस पहली पारी का चौथा ओवर। अगला मुकाबला सनी 11 वर्सेस आरजे ग्रुप, देबाद दिल्ली धमाका। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा, बड़े बड़े नाम दोनों ही टीमों में देखने को मिलेंगे और एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल इस मुकाबले का लुत्फ उठाइए। यह वेस्ट बंगाल से आई नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्ट्राइक पर खालसा। फरमान चौथे ओवर में इस बार ऑफ स्टंप के बाहर उसे छोड़ दिया था और अब जाके वाइड का इशारा, काफी बाहर थी पूरी। चलिए अभी अभी एक और खबर आई है हमें कि फरमान अगर इस ओवर में विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम ऑनर प्रिंस की तरफ से। रवि कोटला एंड गेंदबाजी करती हुई अगली गेंद। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरह से गेंद का पीछा किया था, उधर कवर एक बाउंड्री पर लगाया गया था। एक टप्पे के बाद जब तक फील्ड की जाती, बल्लेबाजों ने भागकर तेजी से 2 रन पूरा कर लीजिए मिस फील्ड और तीसरा रन। रनिंग बिटवीन द विकेट इस बार शानदार। अक्सर 4 रन भागकर कम ही देखा जाता है, वो नजारा देखने को मिल रहा है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत ही बढ़िया तालमेल। शांतु खालसा और अभिजीत एक पार्टनरशिप बुनते हुए इस चौथे विकेट के लिए चौथे ओवर में। ये 500 रुपए का नाम फरमान के लिए अगर विकेट लेते हैं तो वशत भाई की तरफ से ये 500 रुपए। अभिजीत 10 गेंदों में 17 रन, 2 छक्के लगाए हैं और अब तक जो छक्के लगे हैं अभिजीत के बल्ले से लगे हैं। नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल की टीम इस समय अब इस बार फिर से ऑफ स्टंप की काफी बाहर और वाइड का इशारा। हमारी कमेंट्री पैनल की टीम संजीव भारद्वाज सर, अभिषेक सानू और अनुराग यादव। आज के खेल का और इस टूर्नामेंट का आज का पहला मुकाबला और 7वां लीग मुकाबला, इसके बाद अंतिम लीग मुकाबला, जिस मुकाबले का कल से सभी इंतजार कर रहे हैं, वो मुकाबला खेला जाएगा। इस बार फुल टॉस पर लेकर खेलने का प्रयास, धीमी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से धीमी आई थी, उसे स्वीप करने का प्रयास था और बल्ला पहले चल गया, गेंद रुक कर आई और गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ है। अभी भी स्कोर 31 दिस इज द ओवर नंबर 4 ऑफ दिस फर्स्ट इनिंग इन प्रोग्रेस। चलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वेस्ट बंगाल के ऑनर मिस्टर उत्तम जी का। जी उत्तम जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेड डेविल्स अर्पित भाई पर विश्वास किया और पहली बार, जी हाँ पहली बार ये टीम ईस्ट मेहंदीपुर में अक्सर खेलती है, ज्यादातर खेलती है, पहली बार किसी अदर स्टेट में खेलने के लिए आए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तम जी का कि आपने विश्वास बनाया और उस विश्वास पर कोशिश करेगी रेड डेविल की टीम कि आपके विश्वास पर खरा उतरे। द रेड डेविल्स बहुत बड़ा नाम, एक पहचान, एक ब्रांड, जिन्होंने पिछले 42-43 दिनों के भीतर इस मैदान पर इस बार फिर से या वाइड यॉर्कर बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंद को किया था, उसे ड्राइव किया था, गेंद मिड ऑफ से ट्रैवल करती हुई लॉन्ग ऑफ पर गई थी 1 रन के लिए। जय प्यार है उत्तम भाई आपका। जी उत्तम भाई कह रहे हैं कि रेड डेविल्स अब एक नाम नहीं है, ब्रांड बन चुका है। जी आप लोगों का प्यार है जिसने ब्रांड बनाया है रेड डेविल्स को।
और ऐसे ही प्यार अपना देते रहे उत्तम जी। अर्पित सर, अपूर्व सर, कृष्णा सर और अनुराग सर और कई सारी पूरी टीम इस बार फुल टॉस पर लेकर, लगभग लोअर फुल टॉस थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसे ड्राइव किया था, दायरे के अंदर फील्डर ने फील्ड किया है और स्कोर चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 33 रन। या 4 के बाद 33, 3 विकेट के नुकसान पर। और कॉम बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा अनुराग यादव, एक और जानी पहचानी आवाज। स्वागत है अनुराग जी आपका। तो धन्यवाद मेरे साथी कमेंटेटर संजीव भारद्वाज। मुकाबला कह लीजिए गाजियाबाद वर्सेस बंगाल चल रहा है और गाजियाबाद की अभी तक तो गजबे गेंदबाजी हुई है। अभिषेक भाई, मुकाबला पी वर्सेस पी चल रहा है, पिंक वर्सेस पर्पल चल रहा है और अभी तक तो पर्पल हावी पड़ा है पिंक पर। 33 पर 3, 4 के बाद करंट रन गति की अगर बात की जाए तो 8.25 रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाते हुए अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो फिर वो 50 तक पहुंचेंगे, क्या वो पर्याप्त होगा? ये प्रश्न सवाल है, देखने योग्य वो बात होगी। शांतु 5 पर हैं, अभिजीत 18 पर खेल रहे हैं और अभिजीत 2 छक्के लगाकर खेल रहे हैं, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं अभिजीत। 11 गेंदों में 18 बनाए हैं, मगर अब वो फाइनल, वो नहीं बोलते कि फाइनल 2 ओवर अंतिम, वो डेथ ओवर की शुरुआत अब यहां से होगी 6 ओवर में। अक्सर यहीं से तो मुकाबले चेंज होते हैं अनुराग सर। यस, देखते हैं ये अंतिम 12 गेंदें इस पारी की किस तरफ जाती हैं, मगर अभी तो गेंदबाजी का बोलबाला रहा है, ठीक ठाक ढंग से रहा है। क्या बल्लेबाजों के पास अब जवाब है, क्या एक्सीलेटर पर पैर रखेंगे? 7 विकेट हाथ में। पारी का 5वां ओवर। आइए सिलौट में, गई है बाजू वाले पिलौट में, टाटा बाय बाय। मिड विकेट के ऊपर से, डी मिड विकेट के ऊपर से गई है गगन भेदी, गगन चौंबी, ये छक्का जड़ दिया है अभिजीत। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था अभिषेक की अच्छी लय में नजर आ रहे लगातार, तीसरा छक्का इनके बल्ले से निकलता हुआ। अब यहां से बची हुई 11 गेंदों में जितने स्ट्राइक पर ये रहेंगे वो कहीं ना कहीं मोबाइल नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक की टीम को फायदा होगा। 12 गेंदे 24 रन। अभिजीत एक अच्छी पारी खेलते हुए, अब तक इस पारी में 39 रन बने हैं, 24 रन अभिजीत ने एक छोर से लगातार बनाए हैं। अगर अभिजीत एक और छक्का लगाते हैं तो फिर 500 रुपए का पुरस्कार ओनर साहब उत्तम जी द्वारा दिया जाएगा। इस बार सीधे बल्ले से लॉफ्टेड शॉट, वहां लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, गेंद गई थी फलक में और जान हलक में थी, हलक में रहेगी। एक अच्छी पारी खेलकर, एक जुझारू पारी खेलकर रन नहीं आ रहे थे, लेकिन एक छोर से अभिजीत रन बना रहे थे, उनकी पारी का अंत हो चुका है। बड़े शॉट के प्रयास में बल्लेबाज अभिजीत 24 रनों की पारी 3 छक्कों की मदद से आउट हो चुके हैं। इस पारी में चौथे विकेट का पतन हो चुका है। अनुराग सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 39 पर चौथा झटका लग गया, कहीं ना कहीं वो इनाम के जाल में फंस गए अभिजीत, मगर अच्छी लय में नजर आ रहे थे, मगर खूबसूरत वापसी निजाम ने कराई है यहाँ पर। महत्वपूर्ण विकेट जो कि अच्छी टच में नजर आ रहे थे, इनफॉर्म बल्लेबाज को आउट किया है कहीं ना कहीं, बिकी वो सेट बल्लेबाज को आउट करना, वो माइनस टोटल में से आप माइनस कर दीजिए 10 से 15 रन। मगर अब जो बल्लेबाज गए हैं क्रीज पर वो है संगम कुमार। बात की जाए निजाम अली मलिंगा की तो छक्का खाने के बाद बढ़िया कमबैक, एक डॉट डिलीवरी और उसके बाद अगली गेंद पर उन्हें बल्लेबाज को फंसा लिया था। वैसे टीमें दोनों ही तगड़ी हैं, अब जीत की पगड़ी किसके सर बंधती है ये देखने योग्य बात होगी अभिषेक भाई। ह्यूमिडिटी ज्यादा है। संगम तिवारी
और जी हाँ, कैच को कंप्लीट किया। काफी ऊंची गई थी ये गेंद और गजब का कैच पकड़ा है। संगमाए और 39 रनों पर लगने वाला ये 5वां झटका नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक टीम को। कोलकाता पिंक वर्सेस पर्पल है ये मुकाबला। अनुराग सर, गेंदबाज मलिंगा हैट्रिक की दहलीज पर होंगे, क्या कहना चाहेंगे मलिंगा के बारे में? वो गजब की गेंदबाजी है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में कमर तोड़ दी है सामने वाली टीम की विक्की। पहली गेंद पर जबकि छक्का खाया था अभिजीत के बल्ले से आया था। अगर हैट्रिक पूरी करते हैं यहाँ पर निजाम मलिंगा तो फिर 1000 रुपए ऑनर प्रिंस द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। रवि कोटला एंड प्रिंस 11 गाजियाबाद इस समय फील्डिंग करती हुई, वेल गेंदबाजी करती हुई हैट्रिक की दहलीज पर। अनुराग सर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। एक्स्ट्रा कवर वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक फील्डर पॉइंट। आवाज तो अच्छी आई है, जड़ में डाली थी, खोद के निकाला है। कुछ इस प्रकार की आवाज थी जब गेंद का बल्ले से हुआ था संपर्क। ये वाली आवाज। इस सिंगल के चलते 40 बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड। 5 विकेट की हानि के बाद आज रोमांचक रविवार है, आज रोचक रविवार है, आज सुपर संडे है, अनलिमिटेड विद फंडे है। द रेड डेविल चैंपियनशिप 2025 सीजन 2। लगाए किनारा, अंदरूनी किनारा लेकर पहुंची है विकेट कीपर के दस्तानों में और वहां पर कोई गलती नहीं और जबरदस्त कैच पकड़ा है और चलता गया बल्लेबाज को। तो 40 रनों पर 6वां झटका लगता हुआ नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक टीम को। पर्पल कलर बहुत आगे इस मुकाबले में अभी तक तो नजर आ रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 पर 6, अंतिम 6 गेंदें बाकी। कितने रन और बिकी? कम से कम अंतिम ओवर में 10 से 15 रन कम से कम चाहिए। एटलीस्ट 50 तक तो पहुंचना चाहेंगे। जी हाँ। और 50 क्या वो टारगेट 50 से संतुष्ट एक होंगे? ऐसा क्या टोटल देना 50 होगा से वो पूर्ति होगी? मगर देखते हैं क्या कुछ होता है। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, अनुराग कहां सर, तक पहुंचते हैं। पहली गेंद पर छक्का आया था और उसके बाद अगली 5 गेंदों पर 3 विकेट। यही तो क्रिकेट का खेल है बॉस। मलिंगा। क्रिकेट हर गेंद के बाद अपना रंग बदलती है। इतना तो रंग गिरगिट भी नहीं बदलती है जितना क्रिकेट रंग बदलती है। अब यहां से 500 रुपए पर विकेट ऑनर प्रिंस भाई की तरफ से। विशाल कुमार। और जितनी भी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट के लिए उतनी कम। अर्पित चतुर्वेदी, अपूर्व चतुर्वेदी, ये 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 हैं। जी हाँ, इनकी पूरी टीम को बधाई के पात्र हैं। अंतिम ओवर थी, पहली गेंद थी, फुल टॉस थी, उसे खेलना चाहते थे लेग साइड में लेकिन गति को पढ़ नहीं पाए थे विकेट कीपर। थोड़ा सा मिसफील्ड और भागकर 1 रन ओवर थ्रो के माफ कीजिएगा 22 के सहारे आया है। स्कोर 41-41। दिस इज द ओवर। इसके बाद नेक्स्ट मुकाबला, उसके लिए दोनों ही कप्तानों से निवेदन की वो टॉस के लिए आ जाइए। सनी 11 एंड आरजी ग्रुप देवध दिल्ली धमाका। देवाद दिल्ली धमाका दोनों कैप्टन इनिंग ब्रेक्स के दौरान टॉस वाले बॉक्स में आएंगे। कितनी खूबसूरत ये रेड डेविल चैंपियनशिप सीजन 2 है। एक से बढ़कर एक स्टार आए, अनुराग क्या सर, बात है। और जब आग से आग मिलत है, वो नहीं कहते कि शेर से शेर लड़ते हैं, तो फिर बब्बा कहेगा शेर ही जीतते हैं।
मजा आएगा वेस्ट बनाम वेस्ट का ये टेस्ट चल रहा है, कोई किसी से कम नहीं। कल का दिन, जैसा कि अनुराग सर की भाषा में, कल अगर बेहतर था तो आज इस दूसरे दिन को बेहतरीन बनाया जा रहा है। एब्सोल्युटली, वो फुल एंटरटेनमेंट जो दर्शक सोच कर आए हैं इस संडे। मुकाबले पर, अपनी कड़ी पैनी पुख्ता नजर बनाए हुए हैं हमारे यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर धर्मेंद्र यादव उर्फ बिल्ला भाई, जो कि आजमगढ़ से चलकर आए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद द रेड डेविल्स फैमिली में। फिलहाल यहाँ पर एक रन दौड़कर पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अब इक्का दुक्का रन से तो बात नहीं संजीव सर बनेगी, आप यहाँ से बाउंड्री तलाशनी होगी कहीं ना कहीं, अगर आपको वो 50 का आंकड़ा भी पार करना है। और नो बॉल, अगली गेंद फ्री हिट, एम्पायर साहब इंटरेस्टेड हैं, बिगुल बजा दिया है, अगली गेंद होने वाली है मुफ्त की। ये मुस्कुराहट देखिए अपूर्व भैया के चेहरे पर, कमाल लाजवाब ये आयोजन। 42 दिनों के अंदर ये तीसरा आयोजन हो रहा है एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड नोएडा में। उनके साथ अनुराग आपकी, सर। आपकी पूरी टीम के लिए दिल से धन्यवाद, हमारी कमेंट्री टीम के साथ, पूरी ऑफिशियल्स की तरफ से, या सभी ऑफिशियल की तरफ से, ऑल बहुत ऑफिशियल बड़ा की आयोजन। तरफ से। चलिए फ्री हिट की दहलीज, फ्री हिट पर बल्लेबाज, स्कोर 43 छठे ओवर की प्रगति पर। नो बॉल का रिव्यू लिया गया है। नो नो बॉल जारी रहेगा, फ्री हिट बल्लेबाज सामना करेंगे। स्ट्राइक पर दिवांजन दास टोपू होंगे। उत्तम सर टीम ओनर हमारे बीच बने हुए, छोटी छोटी या हर एक पहलू को हमारे साथ जोड़ते हुए उत्तम सर, टीम ओनर ऑफ नेट मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब मौका है वहां पर कुछ रन बटोरने का बाउंड्री के चलते, क्योंकि अगली गेंद मुफ्त की होने वाली है। तो फिर सीट बेल्ट बेड़ियां बांध लीजिए, कमजोर दिल वाले दर्शक बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो। अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर साथ में पानी की बोतल लेकर बैठे और साथ में मेडिसन किट, कहा जाए तो एक वीजा या पासपोर्ट मिल गया है, खुलकर खेलने का आजादी मिली है। वो खेल में थोड़ा सा व्यवधान टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण। और जैसे ही मुकाबला पुनः प्रारंभ होगा, हम आप तक जरूर अपनी टीम के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए 70 पर जुड़े रहिएगा। स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म 70। चेक की जा रही है और देखना पड़ेगा क्या नतीजा आता है थर्ड एम्पायर का। मेन एम्पायर ने नो बॉल दी थी, इसको चैलेंज किया है बॉलिंग टीम ने। एम्पायर कॉल है, नो बॉल दी जाएगी। ये कैमरा अभी चालू है नहीं, लेग
क्या बेहतरीन छक्का जड़ा है ये। फ्रीड बॉल जरूर थी लेकिन क्या बेहतरीन तरीके से छक्का लगाया है बल्लेबाज ने। विशाल पर थोड़ा सा प्रेशर है, अभी तक ज्यादातर बॉलें फुल टॉस डाली है विशाल ने। एक बार फिर उसी शॉट को दोहराया पर बल्लेबाज ने एक और मैक्सिमम जड़ दिया है। दीपंजन दास दूसरा छक्का दूसरी बॉल पर 50 पूरे 55 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर चलता हुआ। अब तक 3 गेंदों में 15 रन अंतिम ओवर से। एक अच्छा ओवर आता हुआ नेटवर्क मोबाइल कंपनी के लिए। या बिल्कुल प्रेशर में विशाल कुमार। अब अगला मुकाबला सनी 11 वर्सेस आरजे देबाद दिल्ली धमाका। दोनों ही टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कृपया टॉस के लिए आ जाएं। दोनों कैप्टन इस बार ऑफ है सबके बाहर। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करेगी गेंद। 6 रन 18 पिछले 2-3 गेंदों में 3 छक्के आए हैं। ये सो चला है दीपंजन दास का। अभी तक कप्तान से क्या गलती तो नहीं होगी इनको काफी लेट भेजना। सोच रहे होंगे जी हाँ कहां तक अभी तक छुपा के रखा था दीपंजन दास को। क्या बात है, बैक टू बैक सिक्सेस, क्या जबरदस्त हैट्रिक छक्कों की लगा दी है। और एक से बढ़कर एक है संजीव भाई, बहुत दूर गई है गेंदें। जी बिल्कुल अनुराग भाई, पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया इस ओवर ने। और दीपंजन की बल्लेबाजी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 3 छक्के बैक टू बैक 3 छक्के। राउंड द विकेट आ रहे हैं अब। गेम ऑन है। लोकेश चौहान का भी ऑप्शन था इस आखिरी ओवर को डालने के लिए लेकिन विशाल को चुना गया। अच्छी बॉल इस बार बिल्कुल जड़ में। काफी देर से इसी बॉल की ट्राई कर रहे थे। वैसे स्कोर तो ठीक ठाक बना लिया अब यहां से लड़ाई लड़ने के लिए। अरे वाह, ताकत देखिए, क्या बात है। कैमरामैन भैया बच के रहना, आज हो सकता है तो फिर हेलमेट लगा के बैठो आप भी। उत्तम भाई की तरफ से 1000 रुपए दीपंजन के लिए। दीपंजन की गूंज देखो बल्ले की। दीपंजन भाई प्लीज एक बार कॉम बॉक्स में आ जाएं। दीपंजन भाई प्लीज एक बार कॉम बॉक्स में आ जाएं। 7 बॉलों पर 25 रन, 4 छक्के लगाए। कहां पर कप्तान ने छुपा के रखा था दीपंजन दास को। आप मिस कर रहे होंगे कैप्टन साहब, जो फाइनल टच दिए इस पारी को, जो फिनिश किया है दीपंजन दास ने। क्या बात है दीपंजन दास। ये 1000 रुपए का पुरस्कार उत्तम सर द्वारा, टीम ओनर। मुस्कुराते हुए चेहरे निश्चित तौर पर, थैंक यू सो मच। अब मुस्कुराहट अब आई है फाइनली आपके चेहरे पर सर। इस ओवर से पहले चिंतित थे थोड़े जरूर, मगर फाइनली वो 3 से 4 बड़ी हिट, 4 छक्के। अब टॉस का वक्त हो चला है। मैं चलते हैं मेरे साथी कमेंटेटर संजीव भारद्वाज की तरफ। जी आरजे देबाद के कैप्टन हमारे बीच मौजूद हैं सरोज भाई, और साथ में सनी 11 के कैप्टन सनी भाई। सनी नागर को भी मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज स्टेज पर आ जाएं। सनी 11 के कैप्टन सनी नागर प्लीज स्टेज पर आ जाएं टॉस के लिए। सरोज परमानिक कैप्टन ऑफ आरजे देबाद दिल्ली धमाका। सनी भाई प्लीज स्टेज पर आ जाएं। चलिए भाई अब तैयार हो जाइए एक और घमासान मुकाबले के लिए। एक तरफ है
आठ से बाद दिल्ली धमाके कप्तान सरोज परमानिक, दूसरी तरफ पहले सीजन की विजेता टीम सन्नी नागर, सन्नी 11 के कैप्टन, साथ में ऑर्गेनाइजिंग टीम से अनुराग भाई हमारे बीच मौजूद है। पहले सिक्का उछालते हैं। टेल इज द कॉल एंड टेल इट इज। जी आरजे देवा, दिल्ली धमाका ने टॉस जीता है। सरोशर, क्या करने का फैसला रहेगा और क्यों? हम लोग फील्डिंग करेंगे कि वो पहला मैच है, तो पहला मैच फील्डिंग करेंगे। कितने स्कोर तक रोकना चाहेंगे सन्नी 11? कोशिश करेंगे 60 के नीचे रखने का, क्योंकि आसान होगा चेस करने में। थोड़ी सी गर्मी है नोएडा में आकर, कैसा लग रहा है रेड डेविल्स के अंदर ये टूर्नामेंट खेलकर? सरोजर, गर्मी है तो वो ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, क्योंकि अभी काफ़ी सब जगह बारिश हो रहा है। अपना बंगाल में भी बारिश हो रहा है। कल जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली में बारिश हो, सिर्फ इधर बारिश नहीं हो। तो अर्पित भाई ने बोला कि बारिश होगा भी तो फिर भी टूर्नामेंट होगा, तो अच्छा है कि ये 2 दिन और बारिश ना हो, टूर्नामेंट अच्छे से निकल जाए। दिल्ली धमाका अपने आप में एक नाम है। रेड डेविल्स के बीच खेल रहे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद दिल्ली धमाका के हमारे सभी ओनर्स का। कैसा लग रहा है यहाँ पर नोएडा के अंदर खेलकर सरोशर? अगला साल खेले थे शायद हम लोग एक टूर्नामेंट, इसमें क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल मैच हम लोग हारे थे, तो कोशिश करेंगे ये टूर्नामेंट एक अच्छा रिजल्ट करने का। चलिए, ऑल द बेस्ट सनी सरोशर। सनी भाई, टॉस तो नहीं जीत पाए लेकिन पहले बल्लेबाजी आई है, कितना सहमत है और कितना स्कोर देख रहे हैं? सामने एक बड़े चैलेंजर्स। चाहते तो हम बैटिंग ही थे, ठीक है, टॉस हारे या जीते उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो चाहिए था वो मिल गया। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं, और अच्छी टीम के खिलाफ मैच है, पर वो ग्राउंड में क्रिकेट है, और क्रिकेट दिन के हिसाब से होता है। कोशिश करेंगे आज बेस्ट खेलें सारे लड़के, जैसे लास्ट सीजन खेले थे, और कोशिश करेंगे। और हमारा होम ग्राउंड है, तो वो टीम अवे टीम है, हमारी होम टीम है। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अच्छा लग के खेलेंगे ग्राउंड में, और क्राउड तो सपोर्ट हमेशा रहता ही है, हमारे चतुर्वेदी जी का सपोर्ट है हमारे पास, तो और क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस सीजन एक स्टार लगा हुआ है टी शर्ट पर, दूसरा स्टार लगेगा या इस बार थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर है? बड़ी टीमें हैं इस बार। नहीं नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं है, स्टार तो मेहनत करके ही लगा था पहले भी, इस बार भी मेहनत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जीतें इस बार भी सीजन 2। पिछले सीजन की लगभग वही प्लेइंग 11 या कुछ बदलाव है इस सीजन में? नहीं नहीं, प्लेइंग हमारी सेम ही है, और बस एक प्लेयर ऐड हुए हमारे, मोहित नागर भाई, और बाकी सब सेम है। चलिए, ऑल द बेस्ट इस मुकाबले के लिए सन्नी भाई। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, 8 से दे बाद विन द टॉस एंड डिसाइड टू बॉल फर्स्ट। थैंक यू। अब चलते हैं लाइव मुकाबले की तरफ। ओवर टू कम बॉक्स, विकी भाई एंड अनुराग भाई। एंड अभिषेक सर, 67 बने हैं, 68 रन बनाने हैं, ये लक्ष्य है। रवि कोटला एंड प्रिंस 11 गाजियाबाद। एक तरफ रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद, तो दूसरी तरफ नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता वेस्ट बंगाल, उत्तम सर की टीम। 67 रन बने हैं, 68 रनों का लक्ष्य है। इस 2 दिवसीय दूसरे सीजन के दूसरे दिन का पहला मुकाबला, 7वां लीग मुकाबला, जबकि इस मैच के ठीक बाद अंतिम लीग मुकाबला, जिस मुकाबले का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो मुकाबला इस मैच के बाद खेला जाएगा। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्शकों का। द रेड डेविल्स चैंपियनशिप, एनसीआर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। रेड डेविल्स बहुत बड़ा नाम, पिछले 40-45 दिनों के अंदर एनसीआर में पूरी तरह से टेनिस क्रिकेट की गर्मी को बढ़ा दिया है। धन्यवाद देना होगा पूरी रेड डेविल्स टीम को, अर्पित सर, अपूर्व सर, अनुराग सर और सारे ऑफिशियल, सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 70-70 स्पोर्ट्स और कृष्णा सर, साथ में सारे ऑफिशियल, सारे ब्रॉडकास्टर या फिर जितने टीमों के खिलाड़ी ओनर्स हैं, उन सबको धन्यवाद देना होगा।
चलिए दूसरी पारी का खेल शुरू होता हुआ। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पावर प्ले का खेल है। मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ के रूप में रखा गया है और 1 रन पहली गेंद पर। लोकेश चौहान के हर एक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार प्रिंस की तरफ से, जो कि टीम ओनर रवि कोटला एंड प्रिंस 11 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अब स्ट्राइक पर लोकेश चौहान। पहली गेंद, बड़े शॉट का प्रयास, धीमी गेंद थी, पड़ नहीं पाए थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा और उसके बाद पैरों से लगकर विकेट कीपर के पास गई थी गेंद, कोई रन नहीं। इस मैच के ठीक बाद दूसरा मुकाबला आज का। इस बार बैकफुट पर जाकर पूरी तरह से ऑफ स्टंप के पीछे गए थे और गेंद को डिपॉजिट कर दिया है 6 रनों के लिए। लोकेश, हर एक छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार है प्रिंस टीम ओनर की तरफ से उनके खाते में जुड़ता हुआ। 1 मिनट रोकना चाहूंगा, पूरा नाम लीजिए ये, क्योंकि दोनों ही तरफ लोकेश हैं। एक तरफ लोकेश मीना, दूसरी तरफ लोकेश चौहान, लोकेश चाइना। 67 रन, 5 ओवर में 40 रन बने थे पहली पारी में। उसके बाद से अंतिम ओवर मैच का मोमेंटम बदल गया था। जी हमारे उत्तम भाई की एक रिक्वेस्ट है अर्पित भाई से। जी हमारे अर्पित जी से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह सुप्रीमो कप सेमीफाइनल में जो एंट्री किए थे वो एक बार फिर एंट्री चाहते हैं उसी तरह से। यह सेमीफाइनल जब जीते थे, फाइनल में प्रवेश की थी रेड डेविल्स की टीम, कुछ जिस तरह से एंट्री किए थे, और मैं चाहता हूं उत्तम सर आप उस तरह से अब एंट्री करना, अगर आपकी टीम आगे क्वालिफाई करती है तो। समीर सर, इनामों में बदलाव किया गया, दोनों लोकेश के लिए 500 का इनाम। टीम ओनर प्रिंस। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पावर प्ले का खेल है। 30 गज रेखा के अंदर खिलाड़ी थे, उनको क्लियर करती हुई गेंद 1 2 3 टप्पे के बाद वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद गई है सीमा पार, मिल जाएंगे पूरे 4। स्कोर 11-68 के जवाब में। अच्छी शुरुआत लोकेश चौहान के द्वारा, अच्छी शुरुआत। और भली भांति जानते हैं, हर एक कोने को जानते हैं इस ग्राउंड के, बचपन यही बिताया इस खिलाड़ी ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर लगभग काफी धीमी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर उसे पीछा किया था। खेलना चाहते थे लेग साइड में, बल्ले के अंदरूनी किनारे को लेते हुए, अंदरूनी हिस्से को लेते हुए गेंद मिड ऑन पर गई थी, कोई रन नहीं। जी लोकेश चौहान की मैं बात कर रहा था कि बचपन उन्होंने यही बिताया है, भली भांति जानते हैं इस कोने के हर एक कोने को जानते हैं। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर थी, अंपायर वाइड का इशारा करते हुए। यह पढ़ने के बाद काफी बाहर की तरफ निकली भी थी। अगला मुकाबला महामुकाबला होने वाला है, सन्नी 11 के सामने होगी आरजे देवा, दिल्ली धमाका की टीम। बहुत बड़े बड़े नाम, सरोज परमानिक, जगत सरकार, करण अंबाला, जी हाँ बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे उस मुकाबले में। इस बार पैरों पर गेंद थी, पूरी तरह से गेंद हवा में, नीचे फील्डर और बल्लेबाज बाहर जाएंगे। संगम तिवारी ने कैच कर लिया है। जी बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लोकेश चौहान और उनका फेवरेट शॉट है, लेकिन इस बार बल्ले पर अच्छे से आए नहीं और पकड़े गए संगम के द्वारा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर रवि कोटला, प्रिंस 11 गाजियाबाद। शुरुआत अच्छी हो चुकी थी, 12 रन आ चुके थे 5 गेंदों पर, लेकिन अंतिम हंसी गेंदबाज ने हंसी, बल्लेबाज लोकेश चौहान को फंसा लिया है। रवि कोटला एंड प्रिंस 11 गाजियाबाद और उनके सामने नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल से आई है ये टीम और इस टीम में भी बड़े बड़े नाम। कृष्णा शतपुते, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट भी कहा जाता है कृष्णा शतपुते को,
और आइकॉन प्लेयर हैं इस टीम के, मेन प्रमुख प्लेयर हैं। नए बल्लेबाज, नए बैट्समैन के रूप में रजा अली आए हैं। पावर प्ले में पहले ओवर में 12 रन बने हैं और एक झटका भी लगा है और एक सफलता मिली थी। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए गेंदबाज, और विकी सफलता किसने दिलाई थी? दीपंजन दास ने। रन भी दीपंजन दास ने और विकेट भी दीपंजन दास ने। आज पूरा डिपेंड है आज दीपंजन दास पर ये वेस्ट बंगाल की टीम। दीपंजन दास शायद आज यार ऐसा लग रहा है कि मिट्टी को छू रहे हो, सोना हो जा रहा है। जी बिल्कुल, और आज तो इनको एक लॉटरी की टिकट भी निकाल लेनी चाहिए, जिस हाँ, तरह का दिन है। वो ऑफर बता दीजिए आप आज भी। ये ऑफर बताएंगे उत्तम भाई। अच्छा, लॉटरी की टिकट उत्तम सर के पास। यह धन्यवाद देना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल से आई है ये हमारी टीम नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, और धन्यवाद इनके ओनर उत्तम ओझा जी को भी। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, सीधे हमले से एक हाथ से कैच करने का प्रयास तो अच्छा था, लेकिन गेंद अब जाकर सीमा और रेखा को पार कर चुकी है। ये क्या शानदार एफर्ट था, क्या शानदार एफर्ट था वहां पर। लगभग बाहर जाती बॉल को पकड़ ही लिया था, लेकिन आखिरी समय पर वो शिट की और फिर निकल गई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए लोकेश मीना। फिराज आए गेंदबाजी करने के लिए। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, एक बड़ा ओवर लेकर आए हैं। दोनों टीमें पावर प्ले में पावर दिखाना चाहेंगी। इसके बाद मुकाबला समीर सर फिर बता दें। हाँ संजीव सर, संजीव भारद्वाज सर। जी अगला मुकाबला पहले सीजन की विजेता टीम सन्नी 11 और सामने होगी एक जानी पहचानी नामी ग्रामी टीम आरजेदेबाद दिल्ली धमाका। स्कोर 16-68 के जवाब में। फिर से इस बार घूमकर पूरी तरह से लेग साइड में खेलने का प्रयास था, बल्ले पर संपर्क हुआ था लेकिन गैप नहीं मिला था। स्क्वायर लेग के बगल में, अंपायर के बगल में एक खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की, कोई रन नहीं। रन लेना चाहते थे मीना यहाँ पर, लेकिन मना किया सामने वाले छोर पर रजा अली। जी रजा अली एक और धुरंधर बल्लेबाज, एक से बढ़कर एक ऑल इंडिया स्टार खिलाड़ी इस पूरे फॉर्मेट के दौरान 2 दिवसीय टूर्नामेंट में देखे गए हैं। जी बड़े बड़े नाम उत्तराखंड से भी हमारे बीच पधार चुके हैं। जी आप देखते ही होंगे उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट के नाम से पेज है इंस्टाग्राम पर, वो हमारे बीच पधार चुके हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं रेड डेविल्स फैमिली की तरफ से। रेड डेविल्स 42-43 दिनों के भीतर 3 बड़े टूर्नामेंट, 3 बार इतिहास रचा गया है इस मैदान पर। संजीव सर जी सितारे जमीन पर उतारे रेड डेविल्स ने, सितारे नोएडा की धरती पर उतारे हैं रेड डेविल्स की टीम ने। और जी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरजे ग्रुप देवाद दिल्ली धमाका के ओनर रघुवीर शर्मा, जुगल शर्मा और हेमंत बनियाल जी, और आज हमारे बीच पधारने वाले भी हैं और आ भी गए शायद हेमंत बनियाल जी। धन्यवाद देना चाहूंगा रेड डेविल्स की टीम की तरफ से। घूम कर खेला है, मिड विकेट पर फील्डर खोज लिया है, ताकत कम पड़ गई थी वहां, फील्डर ने पूरी तरह से अपने आप को सेट किया और बल्लेबाज को जमीन के सहारे बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ इस बीच हमारे बीच पधार चुके हैं हेमंत बनियाल जी, आरजे ग्रुप देवाद दिल्ली धमाका के ओनर। धन्यवाद देना चाहूंगा रेड डेविल्स फैमिली की तरफ से। फिलहाल विकेट, बहुत बड़ा विकेट, रजा अली को वापिस आना पड़ेगा। अर्पित सर सभी का वेलकम करते हुए हेमंत बनियाल जी एक अपना नाम बना चुके हैं, एक अपनी पहचान बना चुके हैं टेनिस क्रिकेट। करण अंबाला जी हाँ करण अंबाला पधार चुके हैं हमारे बीच एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड पर। पूरी वो 70-70 का बहुत सारे बैट्स भी लेकर आए हैं। जी हाँ बिल्कुल 70-70 या कहें तो करण अंबाला, बात एक ही है
बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ा नाम खरन अंबाला इस बीच। नए बल्लेबाज पिंटू तोतिया बस ऑफिस स्टंप के बाहर, काफी बाहर थी, वाइड का इशारा आया है। स्कोर में इजाफा होगा, 68 के जवाब में स्कोर 18 रन। द रेड चैंपियन। इस बार ऑफिस स्टंप के बाहर गेंद को पीछा किया था, सारे खिलाड़ी 30 गज रेखा के अंदर थे। अब जाकर गेंद गई है सीमा पार और मिल जाएंगे पूरे 4। चौके की मदद से टीम का स्कोर 22 रन 68 का पीछा करते हुए। दो विकेट के नुकसान पर स्कोर 22 68 का पीछा करते हुए। क्या लगता है विक्की भाई? दोनों टीमें इस समय फिर से बड़े शॉट का प्रयास, गेंद इस बार फलक में ऊपर गई है, ऊपर और नीचे फील्डर गलती नहीं करेंगे। पकड़ लिया इस बार कैच दूसरे अटेम्प्ट पर। रितम जन गण रितंकर जी, वेस्ट रितंकर बंगाल से थोड़ा नाम आता है तो नाम बंगाल वाला असर डालेगा। ये बंगाल वैसे भी मिठाइयाँ अच्छी होती है बंगाल की, लेकिन नाम बहुत खतरनाक होते हैं बंगाल के। तीसरी सफलता, जबकि दूसरी सफलता इस ओवर में। 22 रन, अब यहां से 24 गेंदे 46 रन जुड़ेंगे अगले ओवर में। 2 ओवर के बाद 22 3 विकेट के नुकसान पर और बल्लेबाजी करने के लिए आकिब खान उर्फ गोलू राइटी। रेड डेविल्स की पूरा फैमिली और जितने सारे दर्शक कमेंटेटर सबकी नेटवर्क मोबाइल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हमारे बीच कॉम बॉक्स में है उत्तम जी, उत्तम ओझा जी, इस टीम के ओनर जी। मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेस्ट बंगाल से आई है टीम। और जैसा कि मैं पहले से भी बताता आ रहा हूं कि ज्यादातर बंगाल में खेलती थी ये टीम। पहली बार अर्पित भाई के कहने पर ये टीम आई है बाहर, पहली बार उनके विश्वास पर आई है। और मैं उत्तम जी से जानकारी लेना चाहूंगा, फीडबैक लेना चाहूंगा। उत्तम जी, जिस तरह का विश्वास लेकर ये टीम आई थी, उस विश्वास पर खरे उतरी है रेड डेविल की टीम। पहले मैं जितने सारा दर्शक, जितने सारा पूरा रेड डेविल्स की फैमिली 70 की जितने सारे फैमिली मेंबर्स, कमेंटेटर, अंपायर, जितने सारे प्यारे लोग हैं यहाँ पर, सबके बहुत बहुत शुभकामना नेटवर्क मोबाइल की तरफ से। आप सब लोग इतना सुंदर मेहनत करके, इतना कोशिश करके सीजन 2 में इतना सक्सेस किया, इसके लिए नंबर में दूंगा तो 100 से 100 ही दूंगा। और इस टूर्नामेंट अगले जितने साल रहेगा, सीजन 3 सीजन 4 आगे चलते ही रहेगा। ये मेरा बहुत बहुत बेस्ट विशेस रहेगा ये रेड डेविल्स फैमिली की लिए और मेरी टीम की तरफ से। अर्पित दा और अपूर्व जी इतना सुंदर अरेंजमेंट किया, बहुत बहुत थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। मैं कोशिश करूंगा, अच्छे टीम इस साल लेके आया है, अगले सीजन भी लेके आएंगे। जितने साल रेड डेविल्स का खेला होगा, मैं उतना दिन आप लोगों का साथ रहेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दे भाई साहब। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम सर आपका। दीपंदर दास आए गेंदबाजी करने के लिए, हल्के हाथों से खेला वहां पर लोकेश मीना ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। जी हाँ, वेस्ट बंगाल से आई है ये टीम, वेस्ट बंगाल नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम। और साथ में अभी अगला मुकाबला सनी 11 वर्सेस आरजे देवात दिल्ली धमाका। और हमारे बीच पधार भी चुकी है, धन्यवाद देना चाहूंगा उनके ऑनर हेमंत बनियाल जी का। ये काफी भीड़ जुड़ चुकी है। संजीव सर, ये जी हाँ, रघुवीर शर्मा, जुगल शर्मा, हेमंत बनियाल जी, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में बड़े बड़े प्लेयर। फिर से बड़े शॉट का प्रयास था, फिर से बड़े शॉट के प्रयास में वहां बल्लेबाज बीट हुए हैं, बिंदे गेंद आई है। धन्यवाद देना होगा 70 की पूरी टीम को संजीव सर।
रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास आकिब के द्वारा सफलता मिली नहीं। और अभी अभी एक खबर आई है कि गोलू के हर छक्के पर 500 रुपए का इनाम विनोद भाई की तरफ से। हर छक्के पर 500 रुपए का इनाम। गोलू यानी कि आकिब खान उर्फ गोलू राइटी। दीपानंद दास जब से खेल में आए खेल बदल दिया है। दीपानंद दास टोपू फिर से बड़े शॉट का प्रयास। पावर प्ले खत्म हो चुका है। इस बार लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद। एक रन जुड़ेंगे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। माफ कीजिएगा, रन नहीं लिया गया था। अनुराग सर आए हैं। डॉट गेंद आई थी। स्कोर अभी भी 23 रनों के योग पर रुका हुआ। वो अंतिम ओवर दीपांजन दास का 27 रन वाला ओवर। अनुराग सर क्या कहना चाहेंगे? फिर से बड़े सेट शॉट का प्रयास। एक रन मिला है। उस ओवर ने डिफरेंस, कहीं वो ओवर डिफरेंस साबित ना हो जाए जीत और हार के बीच में। बहुत बड़ा अंतर हुआ है उसके बाद से। दीपांजन दास बल्ले के साथ आग उगली थी। गेंद के साथ वो धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 14 रन 1 विकेट। ये रिवर्स निकाला है पिटारे से। ये संपर्क कैसा हुआ है? ये इतना संपर्क हुआ है कि गेंद गई है आउट ऑफ पार्क। 6 रनों के लिए 30 रन। इस छक्के की चलते 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेट की हानि के बाद रवि कोटला एंड प्रिंस 11 गाजियाबाद चेस करते हुए नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोलकाता वेस्ट बंगाल। 18 गेंदें 38 और चाहिए। हाथ में 7 विकेट हैं। गेम ऑन है। कहीं सी वो 1 विकेट की तलाश में होंगे वहां पर। निश्चित तौर पर उत्तम सर की पूरी टीम। कौन से वो गेंदबाज होंगे जो 1 विकेट दिलाएंगे? भाई बल्लेबाजों की तरफ से देखा जाए, बल्लेबाजों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर यहां से विकेट नहीं देना होगा। जी हाँ, देखते हैं इस बैटल में कौन बाजी मारता है। अठारह गेंदे 47 रन। आकिब के हर छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार बशद भाई की तरफ से। जी हाँ, लोकेश मीना 13 पर खेल रहे हैं। फील्ड में तब्दीली करते हुए कप्तान। डी मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, कवर, पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन। इस लॉग स्वीप खेला है, फील्डर को पाया है। वो घुटना टिका के खेलना चाह रहे थे मगर संपर्क जितना चाह रहे थे बल्लेबाज उतना हुआ नहीं है। फिर भी खाते में 1 रन जरूर आया है और सिंगल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन जा पहुंचा है। वहीं सिंगल डबल से परहेज नहीं करेंगे गेंदबाज। वो यहां से चाह रहे कप्तान की कहीं से बाउंड्री लीक ना की जाए। वहीं बाउंड्री ढूंढ रहे हैं गूगल मैप्स पर ये 2 बल्लेबाज। गेंदबाजी पर फिराज। सत्रह गेंदे 37 रन। जाइए उठा के लाइए इस वाली गेंद को गुमशुदा केंद्र में रपट लिखवा दीजिए। क्या ये गेंद वापस आएगी अभिषेक? मुझे नहीं लगता है, बहुत दूर भेजा है।
लोकेश मीना का ये तोहफा है, दाल बाटी चोखा राजस्थानी है ये लोकेश मीना, तो तोहफा लाए। क्या बात है, तोहफा गजबे दिया है। व्हाट इट 37 पर लॉस ऑफ 3। अब गेंदबाज कैसे वापसी करते हैं, बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, इन्फॉर्म है लोकेश मीना। यह 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ। लोकेश मीना पर अब बहुत कुछ डिपेंड करता है इस मुकाबले को। 31 रन चाहिए 16 बॉलों पर। गेंदबाजी का दारोमदार है फिरोज के पास। फिराज और विश्राम के बाहर इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास हवा में है, लेकिन दूर जाएगी, बहुत दूर जाएगी, मैक्सिमम देकर जाएगी, 6 रन देकर जाएगी। 2 बॉलों पर 2 छक्के। लोकेश मीना, राजस्थान की खुशबू, राजस्थान की जान शान लोकेश मीना। फिलहाल जान बनी हुई है गाजियाबाद की, जान बनी हुई है रवि कोटला प्रिंस 11 गाजियाबाद टीम की। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, तीसरा छक्का निकलता हुआ लोकेश मीना के बल्ले से। 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ। अब थोड़े से प्रेशर में है फिराज। 2 छक्के आ चुके हैं पिछली 2 बॉलों पर, 3 बॉलों पर आ चुके हैं 13 रन। लोकेश मीना का साथ दे रहे हैं दूसरी तरफ आकिब खान गोलू। और अगला मुकाबला सन्नी 11 के सामने होगी आरजे ग्रुप देवा दिल्ली धमाका। इस बार जड़ में थी, लेकिन जड़ से खोद कर निकाला है इस बॉल को। वाइड स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, सिंगल मिलेगा वहां पर। इस 1 रन के साथ 44 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ पारी का। 4 पर 3। यह जीतने के लिए 24 चाहिए 14 बॉलों पर। आखिर है सामने और कोशिश करेंगे अभी बची हुई 2 बॉलों पर एक बाउंड्री और निकाले। और वही फिरोज चाहेंगे कि कम से कम अब और बाउंड्री ना दे। मजा आएगा, मजा आएगा अब इस मुकाबले में। ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली मिर्जा जी। अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा तुरंत मांग किया थर्ड अंपायर की तरफ, लेकिन पहली प्रतिक्रिया में लगा था कि ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर हैं। उतना ज्यादा बाहर आए नहीं थे आकिब, लेकिन फिलहाल अपने रिव्यू का इस्तेमाल किया है। यह रिव्यू क्या मांग किया यहां पर गेंदबाजी टीम ने, वेस्ट बंगाल की टीम ने, नेटवर्क मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगला मुकाबला एक बार फिर सनी 11। धन्यवाद देना चाहूंगा सनी नागर को, पहले टीम की विजेता टीम आज पहली बार दिखेगी अगले मुकाबले में। आरजे ग्रुप देबाद दिल्ली धमाका। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर है मौजूद, सिंगल मिलेगा आपकी को। 46 और 22 रनों की जरूरत वसीम सर। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक और बड़े ओनर। चौथा ओवर चलता हुआ, आखिरी बॉल इस ओवर के। सामने लोकेश मीना 3 छक्के लगा चुके हैं। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, लेकिन इस बार संपर्क हुआ नहीं, लेकिन सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे लोकेश मीना अपने पास। 4 के बाद 47 3 विकेट के नुकसान पर 12 बॉलों पर चाहिए अब 21 रन जीतने के लिए। विक्की क्या लगता है? अब यहां से अगर विकेट नहीं गिरे तो शायद लोकेश मीना या जो उनके साथ बल्लेबाज है मुकाबले को जल्दी खत्म करेंगे। लोकेश मीना जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अब तक एक छोर से विकेट गिरे हैं, लेकिन उन्होंने रन बनाने नहीं छोड़े हैं। लगातार उन्होंने हर कमजोर गेंद पर रन बनाए हैं और अच्छी पारी खेली है। अगला मुकाबला 12 गेंदे 22 रन। सनी 11 वर्सेस आरजे ग्रुप देबाद दिल्ली धमाका। धन्यवाद देना चाहूंगा आरजे ग्रुप के ओनर। जी हाँ,
हेमंत बनियाल जी का, चिराग पटेल, संजय मित्तल, जुगल किशोर जी का, रघुबीर शर्मा और करण सिंह, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। रेड डेविल्स फैमिली से आप जुड़े हो, रेड डेविल्स फैमिली में आप आ चुके हो। रेड डेविल्स की पूरी फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 गेंदे 22 रन, बहुत हद तक ये ओवर डिसाइड करेगा ये मुकाबला। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास हवा में है, फील्डर जी नहीं पहुंचेगी फील्डर तक, सिंगल मिलेगा। एक ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। 48 3 विकेट के नुकसान पर 11 बॉल 20 रन। आकिब खान अब स्ट्राइक पर, गेंदबाजी का दारोमदार रियाज मलिंगा। 11 गेंदे 21, 11 बॉल 20 रन, 20 रन चाहिए जीतने के लिए। ये ओवर बहुत डिपेंड करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है इस 20 चाहिए, माफ कीजिएगा, स्कोर थोड़ा लेट अपडेट हुआ था। इस बार फुल टॉस और उसे फुल ट्रॉल कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। आकिब खान नहीं छोड़ेंगे इस तरह की बॉलों को, बॉडी पर बहुत जबरदस्त खेलते हैं। घुटना टेक और मजा देख, मजा दिखाया अभी फिलहाल एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जितने भी दर्शक आए हुए हैं। 50 रन पूरे हो गए इस छक्के के साथ, 10 बॉल 14 रन। वापसी करनी होगी यहां पर गेंदबाज रियाज मलिंगा को। मलिंगा सामने उनके आकिब खान। नॉकआउट फॉर्मेट, द रेड डेविल्स चैंपियनशिप 42-43 दिनों के भीतर दूसरा सीजन इस एनसीआर की धरती पर, एनसीआर स्पोर्ट्स ग्राउंड की धरती पर। फिर से बड़ा शॉट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, गिरेगी नो मैंस लैंड में, और जब तक गेंद को फील्ड की जाती है आसानी से दूसरा रन पूरा कर लिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, और स्ट्राइक पर आकिब खान। एक बार फिर आकिब 2 रन पूरे किए थे। 12 रन चाहिए अब, 9 बॉलों पर 12 रन। में अच्छे खासे रन आ चुके हैं। जी अब गाजियाबाद की तरफ हवाएं मुड़ गई हैं, बंगाल से गाजियाबाद की तरफ हवाएं चलने लगी हैं अब। उत्तम सर, टीम ओनर अब परेशान नजर आते हुए। यह थोड़ा सा प्रेशर में तो रहते ही हैं ओनर। अगली बॉल सीधे बल्ले से हेलीकॉप्टर निकाला है, हेलीकॉप्टर निकाला है और लैंड किया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, शॉर्ट स्क्रीन पर 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं आकिब खान उर्फ गोलू राइटी फ्रॉम गाजियाबाद। और आधे दर्जन रन, 6 रन और जरूरत, उसके बाद क्वार्टर फाइनल। हवा में खड़ी हो गई है, फील्डर आ रहे बॉल के नीचे और पकड़ लेंगे कैच। मिल गई है सफलता, लेकिन मेहरमा थोड़ी सी देर कर दी आते आते। दूर ऊपर तो गई थी लेकिन दूर ही नहीं मिली थी, और इसके नीचे फील्डर कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑन से भागकर मिड ऑन तक आए थे और कैच कर लिया गया है। सफलता मिली है लेकिन देर से मिली है। जी बिल्कुल, बहुत देर से मिली है, बहुत महंगा ओवर। 15 रन इस ओवर से, एक बॉल अभी भी बाकी है। क्या अभी भी इस मुकाबले में कोई ट्विस्ट बचा है? क्या अंतिम ओवरों में कुछ रोमांच बढ़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। ये बॉल डॉट निकालनी पड़ेगी अंतिम ओवर तक पहुंचाने के लिए। अर्शु खान, एक और जाना पहचाना नाम, अर्शु खान आया बल्लेबाजी करने के लिए। गाजियाबाद एक हिट दूर जीत से। फुल टॉस, 6 रन, जीत गई है। लगभग जीत के सारे कागजात तैयार थे, इस छक्के ने उस पर मुहर लगा दिया है। जी रवि कोटला प्रिंस 11 क्वालिफाई कर चुकी है अगले राउंड के लिए, लेकिन धन्यवाद मैं यहां पर देना चाहूंगा वेस्ट बंगाल से आई है हमारी प्यारी टीम। उत्तम भाई का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नेटवर्क मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद देना चाहूंगा, कृष्णा शतपुते का धन्यवाद देना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल से आई है, मैच जरूर नहीं जीत पाई है लेकिन दिल जरूर जीता है उत्तम भाई आपने। अगला मुकाबला
सन 11 वर्सेस आरजे ग्रुप देबाग दिल्ली धमाका। ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है, बस आप भूल जाते हैं।